नाजरीन, बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात ने दो ताही अक्सरियत के साथ जीत यकीनी बनाई है? और अब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में से किसका सिक्का चलने वाला है? और पाकिस्तान ने कैसे खामोशी के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब आगे क्या होने वाला है? इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारी असल ताकत है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबसे ये गुजारिश है, ये इल्तमास है कि अपने दुआओं में मुझे जरूर याद रखें, क्योंकि मेरी सर्जरी हुए आज 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। लिहाजा आप लोगों ने अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। बिलखुसूस नमाज के बाद ज़रूर आप लोगों ने मेरे हक में दुआ करना है, ताकि फौरी तौर पर मेरी रिकवरी हो और उसके बाद फील्ड से भी, बिलखुसूस पार्लियामेंट से आप लोगों को ताज़ा अपडेट्स पर मबनी जो वीलॉग्स हैं वो मैं बर वक्त आप तक पहुंचा सकूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से। नाज़रीन, बांग्लादेश में जो पार्लिमानी इंतखाबात कल मुकम्मल हो चुके थे, उसके बाकायदा आज बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बाकायदा आज नताइज का ऐलान किया जा चुका है। और बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है BNP दो ताही अक्सरियत के साथ नाज़रीन बांग्लादेश के अंदर जो है पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़े बरतरी हासिल की है। इन 299 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 212 नशस्तें लेकर वाज़े इस वक्त बरतरी हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी ने 77 नशस्तों के साथ यानी 77 नशस्तों के साथ जो है जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात बनकर इस वक्त सामने आ चुकी है बांग्लादेश के अंदर। और इसके अलावा साबिक के वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्त उलटने में जिसका अहम किरदार था, जिन्होंने अवाम को सड़कों पर निकालने में, नौजवानों को मोबिलाइज करने में और एहतजाजी मुजाहरों को उस वक्त तक जारी रखने में जब तक हसीना वाजिद ने घुटने टेकने पर वो मजबूर नहीं हुई, उस वक्त तक अहम किरदार अदा करने वाली सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी NCP ने 30 में से सिर्फ और सिर्फ 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हो चुकी हैं। NCP का नाज़रीन बड़ा किरदार था अवाम को सड़कों पर निकालने में, एहतजाज करने में और जगह जगह बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे करके हसीना वाजिद को आखिरकार घुटनों के बल बैठते हुए उन्हें सरेंडर करवाकर और मुल्क से भागने पर मजबूर करने वाली पार्टी NCP को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 नशिस्तें नाज़रीन मिल चुकी हैं। अब यूं इस वक्त BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है जिसको वाज़े बरतरी हासिल हो चुकी है, इनके मुमकिना तौर पर जो वज़ीर आज़म होंगे बांग्लादेश के वो नाज़रीन BNP के चेयरमैन तारिक रहमान इस वक्त जो हैं मुमकिना तौर पर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। और नाज़रीन, तारिक रहमान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के बेटे हैं और ये लंदन में मौजूद थे। तकरीबन 17 साल इन्होंने जलावतनी में उन्होंने गुजारा है और उसके अलावा इन्होंने 18 माह कैद की सज़ा भी इन्होंने काटी है। और जब हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ तो दिसंबर 2025 में ये ढाका वापस आ चुके थे। उसके बाद एक बार फिर दोबारा इन्होंने अपनी पार्टी को एक्टिव किया और उसके बाद इलेक्शन में एक वाज़े बरतरी दो ताही अक्सरियत हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो यूं इस वक्त जो है बांग्लादेश के अंदर जो है बगैर किसी पार्टी के हिमायत के, किसी की मदद लिए दो ताई अक्सरियत के साथ अपनी जीत यकीनी बनाने वाली पार्टी जो है BNP है यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब होगी। अब नाज़रीन, ये जो हम बात करेंगे कि BNP जो है और इनकी जो लीडरशिप है ये पाकिस्तान के करीब है या फिर इंडिया के करीब है। नाज़रीन, ये जो बांग्लादेश की एक इस वक्त वाज़े बरतरी हासिल करने वाली जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये बाकायदा शुरू दिन से ये पाकिस्तान के करीब रही है और पाकिस्तान की हिमायत में नजर आई है और पाकिस्तान के हक में बोलते हुए बिलखुसूस हसीना वाजिद जो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब थी और तकरीबन वो इस वक्त बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने तो एक इंडिया की प्रॉक्सी बना के रखा था। तो उस पर जो है बिलखुसूस खालिदा जिया के जो बेटे हैं जो अब मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म होंगे तारिक रहमान,
ये अक्सर तनकीद करते थे इंडिया पर भी, और फिर हसीना वाजिद के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हुए वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को करीब से करीब तर करने पर जो है बाकायदा जोर देते थे। अब पे इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इंडिया का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए जो है अब कट चुका है। इंडिया की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद एक ऐसी हुकूमत कायम हो बांग्लादेश के अंदर जिससे इंडिया को किसी न किसी सत्ता पर जो है कुछ न कुछ कामयाबी मिल सके, और सिफारती लेवल पर जो है कुछ न कुछ ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कायम रहने चाहिए। लेकिन वो ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हुई। आखिरकार एक ऐसी पार्टी बांग्लादेश के अंदर जीतने में कामयाब हो चुकी है जो इंडिया के लिए सख्त मौक़िफ़ रखती है और पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा इनके अंदर मौजूद है। तो यूँ इस वक़्त बांग्लादेश में नई जो कामयाबी मिल चुकी है बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, अब इसके साथ इसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात होंगे, और यूँ आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं इनके लिए जो हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इनके स्ट्रांग होंगे। ज़ीन बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद जो टेम्परेरी जो सेटअप बनाया जा चुका था, उसी सेटअप ने ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में उन्होंने फौरी तौर पर इक़दामात किए। उसके बाद सिफारती लेवल पर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अस्करी लेवल पर जो है ताल्लुकात स्ट्रांग हो गए, मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ गया, और अब जो है बात तिजारती लेवल पर भी आगे बढ़ाने पर बात हो चुकी है। तो यूँ अब नई हुकूमत पार्लिमानी इंतखाबात के बाद अब बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार में आने के बाद जो है तारिक रहमान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात इनके स्ट्रांग होंगे, और उसके बाद बांग्लादेश की ये पूरी कोशिश होगी और पाकिस्तान की भी ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से सिफारती लेवल पर जो ताल्लुकात स्ट्रांग हो चुके हैं, अस्करी लेवल पर जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका है, इसको मज़ीद मज़बूत से मज़बूत तर करने पर भी बाकायदा बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि ताल्लुकात स्ट्रांग हो। अस्करी लेवल पर पाकिस्तान की अब ये पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश की जो फ़ौज है, उनको बाकायदा तरबियत देना, और फिर अस्करी लेवल पर जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान अब स्ट्रांग करना चाह रहा है, ताकि वो दोबारा इंडिया की प्रॉक्सी न बने। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हसीना वाजिद के दौर में उनकी इसमें कोई दो राय नहीं है, डेवलपमेंट सेक्टर पर जो है बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने बहुत ज़्यादा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को इंडिया की एक प्रॉक्सी के तौर पर बना के रखा हुआ था। यानी इंडिया जो कुछ हसीना वाजिद को कहता था, उसी तरीके से हसीना वाजिद अपनी पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ती थी, और इंडिया को खुश करने के लिए बांग्लादेश के उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी का माहौल रखा था और बिल्कुल ही कट ऑफ ताल्लुकात थे। तो यूँ इस तरह जो है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका था, और इंडिया के एक प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो देखा जा रहा था। तो अब बांग्लादेश एक बार फिर दोबारा वो खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पाँवों पर खड़े होकर अपने फैसले खुद करने के लिए बांग्लादेश की क़यादत और बांग्लादेश के लोग जो हैं, वो अब ठान चुके हैं। ये पूरा हक है उनको कि वो अपने फैसले खुद करें और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करके जिसके साथ वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहें, ये उनको आज़ादी हासिल है। तो उसी के तहत बांग्लादेश के लोगों के अंदर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत दिल से रखते हैं। लोगों के अंदर मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है मशरिकी पाकिस्तान था, फिर कट चुका है, तो एक मोहब्बत और एक कल्चर के एतबार से भी एक अटैचमेंट ज़रूर है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो यूँ अब ये नई जो हुकूमत बनेगी बीएनपी की, उसके बाद एक तो नाज़रीन पाकिस्तान को सिफारती लेवल पर जो है ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसके साथ-साथ तिजारती लेवल पर जो है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान में मज़ीद अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करेगा, और अस्करी लेवल पर ताल्लुकात मैंने पहले ज़िक्र किया कि स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ौज को जो है बाकायदा ट्रेनिंग देना, मुख्तलिफ मशकों का इनेकाद करना, ये सिलसिला मज़ीद आने वाले दिनों में तेज़ होने वाला है। अब इससे इंडिया को तो ज़रूर यकीनन नुकसान होगा, वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने यहाँ तक कि इंडिया के साथ एक क्रिकेट मैच तक खेलने के लिए वो तैयार नहीं है। इतना सख्त मौक़िफ़ है, और बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया के खिलाफ नारे, इंडिया के खिलाफ सख्त इस वक़्त रवैया इस वक़्त आम लोगों का हर जगह में दिखाई दे रहा है। तो यूँ पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी के साथ जो है एक
ऐसी जगह में एक फ़तह हासिल की है, ऐसी कामयाबी हासिल की है, जिसे बरसों पहले जो है, कई साल साल पहले वो पाकिस्तान से अलग किया जा चुका था, वो भी इंडिया की मुदाखलत के बाद जो है। तो यूँ अब पाकिस्तान अपने मिशन में किसी हद तक कामयाब दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान किस तरीके से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करते हैं और बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हुए वो कैसे आगे बढ़ते हैं और इससे बरादराना ताल्लुकात के ज़रिए तिजारती हुजूम को कहाँ तक लेके जाते हैं और अस्करी लेवल पर एक-दूसरे की मदद कैसे करते हैं और इंडिया को किस तरीके से टफ टेप देने में वो कामयाब होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।